राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति का मामला, नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, जहां डिप्टी सीएम भी एक मंत्री, एक विधायक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, पद को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। और इसको लेकर देखिए, आप याचिका लगाई गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, देश के कई राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति का मामला, और इस याचिका को, नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका और साफ किया कि डिप्टी सीएम भी एक मंत्री, एक विधायक ही है, पद को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है और नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया गया। तो याचिकाकर्ता का कहना था कि इस पद पर अक्सर धर्म के आधार पर नियुक्ति होती है। यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। संविधान में इस पद की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे साफ किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि डिप्टी सीएम, ये भी जो पद होता है, इसमें भी एक विधायक ही होता है और किसी भी तरीके से इसे नकारा नहीं जा सकता है। संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए। सुशील, आप डिप्टी सीएम की नियुक्ति को लेकर जो याचिका लगाई गई थी इसके विरोध में, उसको चुनौती देने के लिए इसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या क्या कुछ बिंदु दिए गए हैं, क्या पॉइंट्स रखे गए हैं याचिका खारिज करते हुए? देखिए, साफ तौर से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसमें देश में जो विभिन्न राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति राज्य सरकारें कर रही हैं, उसको चुनौती दी गई थी। और उसमें ये कहा गया था कि ये जो फिलहाल डिप्टी सीएम की नियुक्ति की जाती है, वो आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है, वो आर्टिकल 14, उसका वायलेशन करती है, क्योंकि संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए बड़ी बात कही और ये कहा कि डिप्टी सीएम भी एक मंत्री है और वो विधायिका का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लिहाजा इसको असंवैधानिक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और यही आधार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 के दायरे में ये याचिका नहीं आती। अगर डिप्टी सीएम विधायिका का हिस्सा है तो वो पद असंवैधानिक नहीं है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल देखा जाता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम की नियुक्ति भी की जाती है और डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर लंबे समय से फिलहाल विवाद चल रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से उस विराम पर कहीं ना कहीं ताला लगा दिया। बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, विरोध हो रहे थे, इस पर विराम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और साफ किया है कि ये भी एक मंत्री और विधायिका होते हैं।